सामने जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है ये कई बार एग्जाम में आया हुआ, 2004, 2006, 2014, 2020 और भी एक आध बार आया हुआ होगा। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सवाल है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम इस सवाल को करेंगे। लगातार इस सवाल में बने रहिए क्योंकि आप आंसर उठा के देखना, ये सवाल आपको अधिकतर देखने को मिल जाएगा। 100 माइक्रोफेरड समांतर प्लेट संधारित्र, 100 माइक्रोफेरड फेरड शब्द दिखते ही सी का मान होता है क्योंकि धारिता का मात्रक फेरड होता है, तो सी बराबर 100 माइक्रोफेरड। 100 माइक्रोफेरड, ये माइक्रो हटा लेंगे और कभी भी ज़िंदगी में माइक्रो दिख जाए इसे हटाने के लिए 10 की घात -6 से गुणा कर देते हैं, ये फेरड हो जाएगा। अब ये जो 2 जीरो हैं ये 2 जीरो घातों में पहुंच जाएंगे, ये 2 जीरो जब घातों में जाएंगे +2 तो -6 + 2 तो माइनस के 4 बचेंगे, यानी सी बराबर 1 × 10 की घात -4 फेरड, ये हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, 400 वोल्ट तक आवेशित है। 400 वोल्ट, वोल्ट शब्द देखते ही वी का मान, वी बराबर 400 वोल्ट, 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो पहले कुछ होगी दूरी तभी उसके बाद आधी करी जाएगी, तो ये मान लिया जाएगा D1 जो है वो D है, तो D2 जो हो जाएगा वो कितना कर दिया जाए, आधी, मतलब D/2 कर दिया जाए। तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा, नया विभवांतर यानी V का मान हमसे पूछा गया है, तो पहले वाले को V1 कह देते हैं, दूसरे वाले को V2 कह देते हैं। आगे क्या कह रहा है, तथा इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। संचित ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा U को कहा जाता है, परिवर्तन मतलब डेल्टा, तो डेल्टा U का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाते हैं, जब इसमें परिवर्तन होगा काय में, प्लेटों के बीच की दूरी में, तो इसकी कहीं ना कहीं धारिता भी चेंज होगी, तो इसलिए इसे C1 कह देते हैं। धारिता जो स्टार्टिंग में दी हुई है, धारिता जो स्टार्टिंग में दी हुई है इसे C1 कह देते हैं। तो पहले धारिता भी क्योंकि चेंज होगी, जब प्लेटों के बीच की दूरी में परिवर्तन होगा तो धारिता भी चेंज होगी। अब सूत्र जो होता है, यहाँ से एक सूत्र निकालते हैं, C बराबर हम जानते हैं A∈0/D होता है। कहने का मतलब ये D यहाँ पर नीचे आ रहा है, ये दोनों कांस्टेंट मान लो, ये दोनों कांस्टेंट हैं, D नीचे आ रहा है, तो C जो हो जाएगा नहीं वो समानुपाती 1/D के हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, इसे कांस्टेंट, ये बराबर का निशान समानुपाती का निशान हो गया, 1/D के हो जाएगा। अब नीचे का मतलब है ये जब यहाँ पर C2 करा जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर D1 ऊपर आएगा क्योंकि नीचे आ रहा है ये, तो इस हिसाब से कर दिया जाएगा C2/C1 बराबर, फिर यहाँ पर हो जाएगा D1/D2। इस तरह से अगर यहाँ C2 क्योंकि नीचे आ रहा है, तो जब नीचे ये आ रहा है D, तो इसका मीन्स ये हुआ जो चीज़ यहाँ ऊपर होगी वो चीज़ इधर नीचे होगी, जो चीज़ इधर ऊपर होगी वो चीज़ इधर नीचे होगी, अलग अलग, सेम वेराइटी नहीं, अलग अलग। तो हम सूत्र को इस हिसाब से कह सकते हैं कि C जो है वो समानुपाती होता है किसके, 1/D के, यानी इस हिसाब से C2/C1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, D1/D2 के। C2/C1 बराबर किसके हो जाएगा, D1/D2 के, ये सूत्र होता है। C2/C1 बराबर D1/D2। अब मान रख देंगे जगह पर C2 ऐसे लिख देंगे, बटा C1 कितना है, C1 ये है 1 × 10 की घात -4 बराबर D1 कितना है, D बटा D2 कितना है, ये है D/2, D से D कट जाएगा, ये 2 कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, C2/1 × 10 की घात -4 बराबर 2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इस साइड में, यानी C2 बराबर आ जाएगा 2 × 2 × 10 की घात -4 फेरड। ये काय का मान आ जाएगा, C2 का। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें V2 का मान ज्ञात करना है, V1 का दिया हुआ है। अब हमें एक सूत्र जानते हैं, इसी प्रकार जब 1-2 की कहानी होती है तो 1-2 की कहानी में ऐसे समानुपाती कुछ देखते हैं, उससे सूत्र निकाला जाता है। उससे सूत्र निकालने के बाद, C2 का मान निकलने के बाद अब हम V2 का मान ज्ञात कर लेंगे। सूत्र जो होता है वो C बराबर होता है Q/V। अब जब 1-2 की बात है, Q का जिक्र नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये V जो है वो नीचे है, मीन्स यहाँ पर अगर C2 हम ऊपर करेंगे, C2/C1, तो यहाँ V1 ऊपर आएगा, V1/V2, इस तरह से C2/C1 बराबर V1/V2। अगर Q के पदों में बनाएंगे तो Q ऊपर है, तो C1/C2 बराबर Q1/Q2 हो जाएगा। अब यहाँ जगह पर मान रख देते हैं, C2 कितना है, C2 ये हैगा 2 × 10 की घात -4 अपॉन C1 ये है 1 × 10 की घात -4 बराबर V1 हमें दिया हुआ है कितना, 400 बटा
V2 हमें ज्ञात करना है, कह रहा नया विभवांतर क्या होगा, V2 हमें ज्ञात करना है। अब 10 की घात -4 से 10 की घात -4 सीधी सीधी कट जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2V2 बराबर 400 एकम 400, 2 आ जाएगा इसके नीचे, यानी V2 बराबर हो जाएगा 400/2, 2 से काट देंगे, 200 दूनी 400, यानी V2 बराबर हो जाएगा कितना, 200 वोल्ट। हमने करा क्या है इस सवाल में, सबसे पहले सवाल पढ़ा, एक बार और ध्यान से समझ लेते हैं। 100 माइक्रोफेरड, फेरड शब्द दिखते ही सी का मान, सी बराबर 100 माइक्रोफेरड। माइक्रो शब्द हटाने के लिए 10 की घात -6 से गुणा कर देते हैं। अब ये 2 0 2 प्लस में जब जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, -6 + 2 -4। उसके बाद कह रहा है 400 वोल्ट, यानी V का मान 400 वोल्ट। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी आधी, यानी D1 D है तो D2 कितना हो जाएगा, D/2। जब ये D1 D2 हुआ तो इसे भी C1 V1 कह दिया, क्योंकि दोनों पर फर्क पड़ने लगेगा। फिर कह रहा हूँ नया विभवांतर V2 पूछा गया, डेल्टा U पूछा गया, संचित ऊर्जा में परिवर्तन। तो हम जानते हैं C समानुपाती होता है 1/D, यानी C जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती D के होता है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर धारिता बढ़ेगी और बढ़ाने पर धारिता घटेगी, उल्टा हिसाब। अब यहाँ पर जब ये नीचे आ रहा है तो C2 इसलिए ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि हमें 2 का, हालांकि ये सूत्र को हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, ये पहले C1 ऊपर लिख देंगे, C1/C2। यहाँ पर फिर जब यहाँ C1 हमने ऊपर लिखा है तो यहाँ D2/D1 लिखा जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, वो बात एक ही है, आएगा यही निकल के। C2 इसलिए ऊपर लिख लिया है क्योंकि हमें यहाँ C2 ज्ञात करना है, जब ऊपर होगा तो कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो C2/C1 जो होगा वो यहाँ 2 है तो यहाँ D1/D2 हो जाएगा। फिर जगह पर मान लगा दिए, C2/C1 का मान यह है बराबर D1 यह है D/D2 कितना, D/2। D से D कट गया, 2 कूद के ऊपर पहुंच गया, इसकी इधर गुणा हो गई, C2 का मान आ गया। इसी प्रकार से ये सूत्र लगा दिया, C बराबर Q/V। फिर ये V नीचे आ रहा है, फिर C2/C1, यहाँ V1/V2, यहाँ जगह पर मान रख दिए, V2 निकल के आ गया। अब अगला पोर्शन क्या पूछा गया है, संचित ऊर्जा में परिवर्तन। संचित ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा U बराबर ½ CV² सूत्र होता है, ½ CV²। लेकिन यहाँ पर 2 बार है, एक बार है C1V1, एक बार है C2V2, तो यहाँ लिख देंगे ½ C1V1² माइनस ऊर्जा में परिवर्तन यानी माइनस ½ C2V2²। अब इसमें से 1/2 आ जाएगा कॉमन, तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा 1/2 कॉमन आने के बाद C1V1² माइनस C2V2²। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे, इसे मिटा देते हैं इस साइड का। डेल्टा U बराबर ½ ब्रैकेट C1 का मान कितना है हमें दिया हुआ है, C1 ये लगाया था, 1 गुणा 10 की घात -4 गुणा, कोई से निशान नहीं तो गुणा का, V1 का मान 400 2 बार लगा दिया जाएगा क्योंकि स्क्वायर का मीन्स होता है मान को 2 बार लिखना गुणा में। तो 400 गुणा 400 माइनस C2 का मान हमने निकाला, यह है 2 गुणा 10 की घात -4 और गुणा V2 का मान 2 बार लगा दिया जाएगा गुणा में। V2 का मान हम ये नहीं निकाला 200, तो 200 गुणा 200, इस तरह से ब्रैकेट बंद। अब 1/2 डेल्टा U बराबर 1/2। अब इसकी जब गुणा करी जाएगी, ये घातों को, जैसे ये 10 की घात -4 है और यहाँ पर 1 2 3 4 0 हैं, तो ये 2 0 4 चौक 16, पहले इनकी गुणा कर ली जाएगी, 4 चौक 16 गुणा 10 की घात -4, 1 2 3 4 0 हो गए तो प्लस के 4 हो गई, इसलिए पहले इनकी गुणा कर ली, 4 चौक 16 16 एकम 16 गुणा 10 की घात -4, 1 2 3 4 0 हो गए तो +4 माइनस, ऐसे इनकी गुणा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात -4 और 1 2 3 4 0 हैं तो +4, ये 10 की घात में जो है -4 +4 ये कैंसिल आउट हो गए। इसकी पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। कितना बचेगा फिर, डेल्टा U बराबर ये हो जाएगा 1/2, यहाँ बचे 16 माइनस यहाँ कितने बचे 8, तो डेल्टा U बराबर कितना आ गया 1/2 और गुणा 16 में से 8 गए तो कितने बचे 8 बचे, 2 से काट देंगे 2 चौक 8, यानी डेल्टा U बराबर आ गया कितना 4 जूल। डेल्टा U बराबर हमारा निकल के आ गया 4 जूल, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र 300 पिकोफैराड है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा विद कॉन्सेप्ट।
C बराबर कितना है 300 पिकोफैरड। पी को कहा जाता है इस पी को। अब ये पी को हटा लिया जाएगा। पी इसे हटाने के लिए 10 की घात -12 से गुणा कर दी जाएगी, 10 की घात -12 फैरड। अब ये 2 ज़ीरो जो हैं ये 2 ज़ीरो पहुँच जाएंगे प्लस में, यानी C बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात -10 फैरड। आगे क्या कह रहा है, तथा इसकी प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिमी है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर 1 मिमी। मिमी शब्द कभी भी ज़िंदगी में दिख जाए इसे हटा देते हैं और 10 की घात -3 से गुणा कर देते हैं, ये बन जाता है मीटर। फिर आगे क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच वायु है। नंबर एक इस साइड कर देते हैं आप लोग, तो नीचे कोई उतारना। नंबर 1, यदि संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए, 1200 वोल्ट, ये V का मान हो गया, V बराबर 1200 वोल्ट। यदि संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। ऊर्जा यानी U का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो सीधा सीधा बिल्कुल सूत्र होता है, कई बार हम सूत्र का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये U बराबर हाफ CV²। U बराबर हाफ, कोई से निशान नहीं तो गुणा का, C का मान लगा दिया जाएगा। C का मान कितना ये है 3 गुणा 10 की घात -10, 3 गुणा 10 की घात -10 गुणा, अब V का मान 2 बार कितना है 1200, तो 1200 गुणा 1200। पहले C का मान लगा दिया, C का मान ये है 3 गुणा 10 की घात -10 गुणा V का मान 2 बार 1200 गुणा 1200, 2 से काट दिया जाएगा, 2 छक्का 12। अब इनकी गुणा कर ली जाएगी। U बराबर कितना हो जाएगा 12 की 6 से, 12 6 72, 72 3 ये लिखे पड़े हैं, यानी 3 गुणा 72 गुणा 12 की 6 से कर दी, 12 6 72 और 3 ये लिखे पड़े हैं, तो 3 गुणा 72 गुणा 10 की घात -10 और 1 2 3 4 0 प्लस के, यानी -10 और प्लस कितने 4। फिर ये इनके गुणा कर लेते हैं। U बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216 गुणा 10 की घात माइनस कितने बचेंगे 6 जूल। यही हमारा पहला उत्तर निकल के आ जाएगा, 216 गुणा 10 की घात -6 जूल। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा वाला पोर्शन ये कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी, इस साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ज़रा ध्यान से समझना बस। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी, यानी सपोज कीजिए पहले D1 जो था D था, तो D2 कितना कर दिया जाए 2 गुनी, यानी 2D कर दिया जाए, तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, यानी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, यानी V1 का मान तो हमें दिया हुआ है, ये V का मान 1200 वोल्ट, यानी V1 का मान जो है हमें दिया हुआ है 1200 वोल्ट, तो V2 का मान कितना हो जाएगा, V2 का मान हमसे पूछा गया है कितना हो जाएगा। इस साइड कर लेते हैं हम, इसे मिटा के इधर को। अब ये 2 और 1 की जब कहानी आ जाती है तो कॉन्सेप्ट उठाया जाता है कहीं ना कहीं से, आखिर मतलब V1 बटा V2 बराबर D1 बटा D2 होगा, या V1 बटा V2 बराबर उल्टा हिसाब होगा, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। जैसे हम जानते हैं सूत्र होता है C बराबर Q/V, एक सूत्र होता है C बराबर A/0/d। अब इस C की जगह पर ये C का जब मान रखा जाएगा तो Q/V बराबर कितना A/0/d। अब यहाँ पर इस V नीचे है, यहाँ पर भी नीचे है, यानी आमने सामने है बिल्कुल। जब आमने सामने है तो यानी V2/V1 जब करा जाएगा तो उधर D2/D1 आएगा, V2/V1 जब करा जाएगा तो उधर कितना आएगा D2/D1 आएगा। नीचे को ही उतारना आप लोग, तो इस साइड कर लेते हैं। सूत्र जो बन जाएगा V2/V1 बराबर कितना D2/D1। यहाँ मान रख देते हैं जगह पर, V2 हमें ज्ञात करना है बटा V1 1200 बराबर D2 कितना 2D अपॉन, और D हमें D1 कितना है D। अब D से D कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, V2 बराबर 12 दूनी 2400 वोल्ट। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह हमने आज ये 2 सवाल किए, दोनों बहुत ही जानदार सवाल थे। प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी आधी कर दिया, इस तरह के सवाल थे। अगली वीडियो में बहुत ही जानदार जो चित्र वाले सवाल होते हैं वो वाले हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।